नमस्कार मेरे प्यारे कच्चे साथियों। स्वागत है आपका गुरवानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं कि जेट 2025 एग्जाम के अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको सारे प्रोसेस वगैरह आगे रहने वाली है। कि कोई भी जो स्टूडेंट होता है वो अलग अलग होता है। कोई होता है जो कि फिजिकली डेमेज होता है, मतलब उसके अपन बात कर सकते हैं विकलांग श्रेणी के अंदर आता है। कोई होता है जो नॉर्मल होता है, बिल्कुल स्वस्थ रहता है। तो उनके लिए और जो विकलांग वाला है उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अलग हो सकते हैं, कौन से सेम होंगे, सारी अपन चर्चा आज की इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। अपन बात करेंगे जेट 2025 एग्जाम जो हुई थी आपकी, जो कि SKRU बीकानेर यूनिवर्सिटी ने निर्धारित करवाई थी। तो उसके बाद में आपका क्या होगा, जेट एग्जाम के बाद में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे मांगे जाएंगे काउंसलिंग प्रोसेस के बाद में। ठीक है, तो अभी से आपको वो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है 10th क्लास की मार्कशीट। पहला डॉक्यूमेंट आपको 10th क्लास की मार्कशीट, जो कि आपकी संबंधित स्कूल है वहां से आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट है 12th क्लास की मार्कशीट। नेक्स्ट कौन सी है, 12th क्लास की मार्कशीट। ये भी आपके संबंधित स्कूल से जहां से आपने 12th पास की है वहां से प्राप्त होगा। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब होता है जाति प्रमाण पत्र। ये जाति प्रमाण पत्र हर एक स्टूडेंट के घर पे होता है, कि ये प्रूफ करता है कि जाति आपकी क्या है। और एक चीज और, कि ये 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। अगर पुराना है आपके पास में 1 साल पुराना, तो आप अभी से उसे रिन्यू करवा लीजिए, दोबारा नया बनवा लीजिए। नेक्स्ट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है जो आपके स्कूल से प्राप्त होता है, स्कूल से प्राप्त होगा ये भी। और टीसी, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टीसी बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट को। इसको बोलते हैं अपन टीसी। टीसी, तो ये टीसी भी आपको स्कूल से प्राप्त होगी। नेक्स्ट है सीसी, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसे हिंदी में बोलते हैं अपन चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं। और ये तीनों ही आपके आपके संबंधित जो 12th क्लास आपने पास की है वहां से प्राप्त होगी। कौन कौन सी, एक तो 10th क्लास की मार्कशीट आपको, 12th क्लास की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में परिवर्जन प्रमाण पत्र, जो कि आपके टीसी के साथ में आपको देखने को मिलता है। और हरे कलर का होता है। ये हरे कलर का जो एक कागज आपको देखने को मिलेगा वो आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। क्या है, परिवर्जन प्रमाण पत्र इसको हिंदी में बोलते हैं। ये है ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो कि आपकी टीसी होती है। उसके बाद में करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपकी सीसी होती है। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है गैप सर्टिफिकेट। ये गैप सर्टिफिकेट उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जिनके 1 साल का गैप है, मतलब वो 1 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। ऐसे मान लीजिए उन्होंने जेट 2024 के अंदर भी एग्जाम दी, फिर जेट 2024 में उनका सिलेक्शन हो गया था मान लो, या उनको अच्छी कॉलेज चाहिए थी, तो जेट 2024 में वो अपना सिलेक्शन नहीं दे पाए और तैयारी करने के अंदर लग गए। फिर जेट 2025 में एग्जाम दी उन्होंने। जेट 2023 में मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिन्होंने 2023 के अंदर क्या करी, 12th पास करी। ठीक है, फिर 2024 में उसने 1 साल की पूरी तैयारी कर ली। क्या कर ली, तैयारी कर ली जेट की। नेक्स्ट है 2025 के अंदर उन्होंने एग्जाम दे दिया, तो ये 2024 वाला क्या है, इनके गैप है। तो इस प्रकार से ये तैयारी करनी है। अगर जो भी स्टूडेंट 12th क्लास के साथ में इस एग्जाम को देता है उनके लिए गैप सर्टिफिकेट नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डोमिशियल सर्टिफिकेट। डोमिशियल सर्टिफिकेट क्या होता है, आपके मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप किस राज्य के निवासी हो और किस जगह के निवासी हो, ये आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल निवास। एक होता है जाति प्रमाण पत्र, एक होता है मूल निवास प्रमाण पत्र। दोनों ही आपके, ये मूल निवास प्रमाण पत्र ये तो चल जाएगा आपके, अगर पुराना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। 1 साल से पुराना है तो आप इसे रिन्यू जरूर से करवा लीजिए। आपके संबंधी मित्र पर जाइएगा और वहां पे आप इसे रिन्यू करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको साथ में लेके जाना है। ये चीजें आपको साथ साथ रेडी रखनी है। अगर इनमें से एक भी आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं होगा तो हो सकता है आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाए। इसलिए पहले पहले ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। तो ये है आधार कार्ड जो कि आपके पास में अवेलेबल होगा। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग फॉर्म।
कई स्टूडेंट इसके अंदर परेशान होते हैं कि सर ये फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगा। तो प्यारे साथियों, ये फॉर्म आपके संबंधित कॉलेज से ही मिलता है। इसे अपन बोलते हैं एंटी रैगिंग, और क्या बोलते हैं अपन इसे, एंटी रैगिंग बोलते हैं, एंटी रैगिंग फॉर्म भी इसे बोलते हैं। और ये आपके संबंधित कॉलेज से मिलता है। मतलब ये ऐसे होता है कि जब आप कॉलेज के अंदर नया नया एडमिशन लेते हो, तो वहाँ पे जो आपके मतलब आपसे 1 साल बड़े होंगे, सीनियर जिसे आप बोलोगे, तो वो आपकी रैगिंग वगैरह वहाँ पे कॉलेज के अंदर चलाते हैं। तो उनसे बचने के लिए ये कॉलेज आपको फॉर्म देती है, अंडरटेकिंग फॉर्म या एंटी रैगिंग फॉर्म। तो आप समझ गए होंगे, ये आपको नहीं लेके जाना है, ये एक संबंधित कॉलेज से मिलेगा आपको। जहाँ पे भी आपकी कॉलेज आपको मिलेगी, आपको चाहे फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो या थर्ड राउंड, वहां पे जहाँ पे भी आपकी कॉलेज मिलेगी वहां पर आपको ये फॉर्म दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है फोटोज। जो आपकी फोटो है, ये आप मानकर चले 4 फोटो तो आपको लेकर जानी है, लेकिन आप 10 फोटो लेके जाओगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। 10 फोटो लेके जाओगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर जब आप काउंसलिंग वगैरह करवाते हो, अपना जो सीट वगैरह बुक करवाते हो अपने कॉलेज के अंदर, जो भी कॉलेज आपको अलाउड होती है, तो उसके अंदर अगर 4 फोटो आप लेके जाते हो तो हो सकता है आपसे कोई खराबी हो जाए उस फोटो के अंदर, वो फट जाए कर जाए, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा फोटोज लेके जानी है। ठीक है, तो ये है आपके पास में फोटोज, और फोटोज वही होनी चाहिए जो कि आपके फोरम के अंदर आपने लगाया था। वही फोटो जो कि आपके फोरम के अंदर आपने लगाया था, केवल वही फोटो चलेगी। नेक्स्ट है शीट अलॉटमेंट लेटर। ये शीट अलॉटमेंट लेटर होता है कि आपने जेट की एग्जाम दी, और मान लीजिए आपके फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड इनके अंदर कॉलेज मिल गई, और जो भी कॉलेज मिली है उस कॉलेज का आपके पास में शीट अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, जो कि आपके जेट की वेबसाइट पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे ही आपको कॉलेज मिलती है तो शीट अलॉटमेंट लेटर आपके पास में आ जाता है, उसकी पीडीएफ आपको चाहिए होगी। ठीक है, मान लीजिए जैसे मैं बात करूं कि कोई कॉलेज है, और वो कॉलेज आपकी पड़ती है, मान लीजिए आप बीकानेर की कॉलेज है, तो आपके पास में उसी बीकानेर कॉलेज का नाम विथ प्रूफली होना चाहिए, उसमें सीट अलॉटमेंट लेटर, उसमें आपका नाम होना चाहिए, उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि ये कॉलेज आपको अलॉट हुई है, उसे बोलते हैं। ऐसे नहीं कि फर्स्ट राउंड के अंदर आपको 12 मिल गई, सेकंड राउंड के अंदर आपको जो कॉलेज है वो मिल गई आपकी चित्तौड़गढ़ मिल गई, तो आप 12 वाली का ले जाओ चित्तौड़गढ़ वाली कॉलेज में, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है, जो कॉलेज आपको मिली है केवल उसी के अंदर आप अगर काउंसलिंग करवाना चाहते हो, आगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवाना चाहते हो, तो उसी कॉलेज का सीट अलॉटमेंट लेटर आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलता है जब आप जेट का एप्लीकेशन भरते हो, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, तब आपको एक पीडीएफ मिलती है शुरू शुरू के अंदर, जब आप फॉर्म भरते हो जेट का उस टाइम पे, तो ये आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड का मतलब होता है कि जहां पर आपका एग्जाम लगा था वो सेंटर, उस सेंटर की आपके पास में क्या होनी चाहिए, पीडीएफ होनी चाहिए। वो सेंटर का आपके पास में एडमिट कार्ड जेट की वेबसाइट पर मिल गया था आपको, उसकी पीडीएफ होनी चाहिए, संभाल के रखना उसको। नेक्स्ट है स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड आपको मिलेगा जब जेट का रिजल्ट आ जाएगा। वो रिजल्ट कल ही आने वाला है, 16 जुलाई 2025 को रिजल्ट आने वाला है। कब आने वाला है, 16 जुलाई 2025 को अनुमानित, ये पूरी संभावना है, इसमें 99% संभावना है कि आपका रिजल्ट इसी डेट को आ जाएगा, क्योंकि बीकानेर यूनिवर्सिटी ने साफ साफ बोल दिया है कि 16 जुलाई 2025 को आपके रिजल्ट आ जाएगा। 99% संभावना है, फिर 1% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पूरी संभावना है 16 जुलाई। ठीक है, तो ये स्कोर कार्ड उस टाइम पे आपके रिजल्ट आने के बाद में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आपको जेट की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। इसे अपन हिंदी में बोलते हैं स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। क्या बोलते हैं, प्रमाणित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। ठीक है, ये आपको जेट की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है मोबाइल नंबर। आपको वही मोबाइल नंबर लेके जाना है जो कि आपने इस जेट वाले फॉर्म के अंदर लगाया था। जेट वाले फॉर्म के अंदर आपने जो मोबाइल नंबर लगाया था, केवल वही मोबाइल नंबर लेके जाए। अगर किसी के सिम के अंदर रिचार्ज नहीं है तो वो पहले पहले सिम के अंदर रिचार्ज करवा के रखे, क्योंकि उस पे आपकी ओटीपी आती है, और उस ओटीपी के आधार पर आपका क्या होता है, वहां पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, कॉलेज के अंदर एडमिशन होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज मैं बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट जो कि विकलांग श्रेणी के अंदर आता है, मान लीजिए उसके हाथ में प्रॉब्लम है या पैर के अंदर प्रॉब्लम है, या हाथ नहीं है पैर नहीं है, वो स्टूडेंट अपना विकलांग का जो सर्टिफिकेट होता है, विकलांग का सर्टिफिकेट, जिसे अपन फिजिकली डिसेबल्ड सर्टिफिकेट बोलते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड सर्टिफिकेट यानी कि विकलांग का सर्टिफिकेट होता है, वो लगा सकते हैं। उन्हें अलग से क्या मिलता है,
कोटा मिलता है, मतलब उन्हें अलग से आरक्षण वगैरह मिल जाता है और कॉलेज लगाने के अंदर वहाँ पे काउंसलिंग जो प्रक्रिया होती है उसमें भी आसानी होती है। ठीक है। और कोई स्टूडेंट अगर जैसे मान लो कोई भूतपूर्व सैनिक से हैं, उनके पिताजी अगर सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक आर्मी के अंदर है, तो वो अपना आर्मी का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट है, उसके पिताजी भूतपूर्व सैनिक में है, या अपन बात कर सकते हैं एक्स सर्विसमैन है, क्या है, एक्स सर्विसमैन बोलते हैं इसे हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में। तो एक्स सर्विसमैन का जो आपके पास में सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलता है वो आप लगा सकते हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, मतलब कुल आपको 20 डॉक्यूमेंट्स के करीबन तैयार रखने हैं। मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप विकलांग श्रेणी के अंतर्गत या एक्स सर्विसमैन वाली श्रेणी में नहीं आते तो आपको 17 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और अगर आप उन श्रेणी के अंदर आते हो तो आप मानकर ज्यादा से ज्यादा मानकर चलिए 20 डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। अगर इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास में कमी रह जाती है तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, एडमिशन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और कोई भी कॉलेज ऐसी नहीं है जो कि फर्जीवाड़े के साथ में एडमिशन लेती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई अपडेट के साथ में और जेट की काउंसलिंग प्रोसेस के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।